बहुत दिन हो गया, एक बार दोबारा सेशन का फिर रिकॉर्ड हो जाए सर, सही रहेगा। तो यूट्यूब पे नहीं डालना है ना? तो इसको नहीं करना है? हाँ, यूट्यूब पे मत डालना उसको ना लाइव। अच्छा अच्छा। नहीं, वो तो डिलीट हो जाता है सर। वो तो रहता है, एक दो दिन रहता है, फिर डिलीट हो जाता अच्छा। है। तो वो ऐसा ही करते हैं कि एक दो दिन जो देखते हैं, फिर इसके बाद डिलीट हो जाता है सारी वीडियो। उससे कोई दिक्कत नहीं। लाइव बहुत ज्यादा नहीं रहता। मेरा स्क्रीन और मेरी वॉइस सब ठीक है? ओके। बिल्कुल ठीक है। हम्म। तो आज मैं योगेश शर्मा दिल्ली से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। जितने भी आज हमारे साथ पार्टनर्स हैं, जो नए गेस्ट हैं, उन सभी का भी हार्दिक अभिनंदन आज के सेशन में। और आज हम जानने वाले हैं फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। फाइनेंशियल मार्केट में क्या हो रहा है, जैसा कि गुप्ता जी बता रहे थे कि जो ट्रेंड जो बन चुका है वो अब ट्रेडिंग का बन चुका है। तो ट्रेंड को फ्रेंड बनाना है। आप इसको फ्रेंड कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फाइनेंशियल वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी कैसे आगे बढ़ रही है। एक आम इंसान, एक आम आदमी जो फाइनेंस को कम भी समझता है, उसके लिए टेक्नोलॉजी कैसे काम करके उसके जीवन में बदलाव ला सकती है, इसके बारे में भी गुप्ता जी ने बताया। तो इसके बारे में, ये हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, ये सबको आज जानेंगे, गहराई से समझेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? आप डबल यस फाइव लिख सर। के बता सकते हैं? बिल्कुल यस, सब तैयार है। जी। तो थोड़ा सा कनेक्ट रहिएगा सभी लोग। ओके और सर। मैं बीच बीच में कुछ चीजें पूछूंगा, तो सब लोग जो मैसेज बॉक्स है उसके करीब रहिए, ताकि मुझे पता चलता रहे लोग कनेक्ट हैं और चीजों को समझ रहे हैं, तभी हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलते हैं, आज का जो सेशन है वो ग्लोबल मार्केट के बारे में, फिनटेक वर्ल्ड के बारे में आप और मैं बात करने वाले हैं। जब ग्लोबल मार्केट की बात होती है तो तीन तरह की मार्केट है पूरी दुनिया में, जिसमें सारी बिजनेस, सारे ट्रांजैक्शन सब कवर अप हो जाते हैं। दुनिया में तीन तरह की मार्केट है। जैसे पहली मार्केट जो है स्टॉक मार्केट, जो हमारी स्टॉक मार्केट है, बहुत सारे लोग डीमैट अकाउंट के जरिए उसमें काम करते हैं। आपने भी, बहुत सारे साथी यहाँ पर होंगे जिन्होंने डीमैट अकाउंट ओपन किए होंगे और काम कर रहे होंगे, इन्वेस्टमेंट करते होंगे। एक मार्केट जो बहुत ही नई मार्केट है, जिसको क्रिप्टो मार्केट बोलते हैं, 2008 में इस दुनिया में इसका आगमन हुआ। धीरे धीरे इसने काफी बड़ा मार्केट कैप्चर कर लिया और बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, जिसमें बिटकॉइन लीडर है। आपने देखा होगा, सुना होगा, जाना होगा। तो क्योंकि अब इसमें भी 10-20 हजार कॉइन लिस्टेड हो चुके हैं, तो इस वजह से ये भी एक अपने आप में, ना चाहते हुए भी, मतलब बहुत सारे जो कंट्रीज हैं, बहुत सारे और देश हैं, कई लोग इसको रेगुलेट करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, मान्यता देते हैं, नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी मार्केट है। और दुनिया में इसलिए चल पा रही है क्योंकि ब्लॉकचेन पे आधारित है। ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड है, जहाँ पर किसी सरकार की, किसी बैंकिंग सिस्टम की कोई जरूरत नहीं होती है। अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट मार्केट है। लोग इसको चलाते हैं खुद, अपने से, पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया इसको एक्सेप्ट भी करती है। तीसरी तरह की मार्केट है जिसको फॉरेक्स मार्केट बोलते हैं। जो फॉरेक्स मार्केट यानी कि करेंसी मार्केट। दुनिया में 200 देश हैं, 200 देशों में आपस में जो भी लेन देन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, टूर एंड ट्रेवल होता है, तो इसके जरिए जो एक्सचेंज होता है, जैसे कोई अमेरिका जाना चाहता है तो उसको रुपए को अपने डॉलर में बदलना पड़ेगा। और आज का रेट जब देखेगा गूगल पे, 90 रुपये, लेकिन जब एक्सचेंजर के पास जाएगा तो उसको बताएगा 98 रुपये।
तो जो 90 और 98 का जो ये गैप आया, और जब वो लेके चला जाएगा, क्योंकि लेके जाना तो मजबूरी है, और कोई तो साधन नहीं है, बिना एक्सचेंज कराए हम अमेरिका में घुस नहीं सकते। वापस आएंगे तो कुछ डॉलर अगर बच जाएंगे तो दोबारा से उसको देंगे, तो फिर वो 98 का रेट तो नहीं देगा ना, 90 का देगा, हो सकता है 85 का दे। दोनों तरफ से वो कमीशन बनाएगा। हमने अपना एक्सचेंज किया था मनी को, लेकिन उसने उसको ट्रेड कर लिया, यानी कि जो चीज यहाँ पर खरीदी और बेची गई वो करेंसी थी। इसी को करेंसी ट्रेडिंग बोलते हैं, या फॉरेक्स मार्केट बोलते हैं। फॉरेक्स जो शब्द बना वो फॉरेन एक्सचेंज से ही बना हुआ है। तो ऐसे करके ये जो मार्केट है, दुनिया की सबसे पुरानी ओल्डेस्ट मार्केट है। यानी कि जब से इस दुनिया में करेंसी का आगमन हुआ, देश अपने अपने आजाद हुए और संप्रभु हुए, उन्होंने अपनी अपनी करेंसी बनाई। और तभी से लोग जब व्यापार कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तभी से ये करेंसी एक्सचेंज चलता चला आ रहा है। दुनिया का सबसे पुराना और दुनिया का सबसे बड़ा बाजार फॉरेक्स मार्केट है, जिसके बारे में हम आज ज्यादा जानेंगे। इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो कई सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं यहाँ पर, जिसमें इक्विटी होता है, यानी कि आप शेयर को खरीदते हैं बेचते हैं। फ्यूचर ऑप्शन होता है, जहाँ पर आप लिमिट लेके, यानी कि लीवरेज लेके ज्यादा माल खरीदते बेचते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा रिस्की होता है, काफी ज्यादा पैसा लोगों ने फ्यूचर एंड ऑप्शन में ही गंवाया है। कमोडिटी मार्केट होती है, जिसमें आप सोना चांदी, मेटल्स के साथ साथ क्रूड ऑयल और बहुत सारी तिलहन दलहन सब चीजें इसमें आप खरीद बेच सकते हैं। इंडिया में रह के अपना एक अकाउंट खोल के आपको कोई भी फिजिकल स्टॉक मेंटेन नहीं करना है, सब चीजें ऑनलाइन ही रहेंगी आपके पास। तो ये सब ऑप्शन है इंडिया में रहते हुए आपके पास। क्रिप्टो मार्केट की जैसे मैं बता रहा था, बिटकॉइन है, उसके बाद 20,000 ऑल्ट कॉइन आ चुके हैं। लोग इसमें स्टेकिंग भी करते हैं, यानी कि कुछ अच्छे कॉइन है, ऐसे टॉप 50 कॉइन में आप एज ए एफ डी भी रख सकते हैं। स्टेकिंग का मतलब होता है एफ डी। एनएफटीज होती हैं, जिनको आप रख सकते हैं, बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, बेच सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसके बारे में आज ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन आपको जानना चाहिए कि ये मार्केट क्या है। इसके बारे में जब भी आपको समय मिले तो और ज़्यादा जानने की कोशिश करें। बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट, जो हमारा ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट का जो तरीका है, वो हम बैंकिंग के ऊपर ज़्यादा डिपेंड होते हैं, जिसमें हम एफडी करते हैं, आरडी करते हैं, म्यूचुअल फंड में आप निवेश करते हैं, जिन लोगों को थोड़ी सी समझ है मार्केट की, एसआईपी करते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी लोग पैसा डाल रहे हैं, और माइक्रो फाइनेंस भी करते हैं, यानी कि जो छोटी छोटी चिट फंड कंपनियां, उसमें भी लोग पैसा डालते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा जल्दी समय में डबल कर देते हैं। लोग सोसाइटी के माध्यम से, कमेटी के माध्यम से, अलग अलग तरीके से पैसा इकट्ठा करना और उसको ग्रोथ पे लगाना, ट्रेडिशनल तरीके से काम को करते हैं। जो फेवरेट्स हैं इंडियन लोगों की, यानी कि जिसमें वो ज़्यादा निवेश करते हैं, जिनको कम समझ है फाइनेंशियल मार्केट की, लेकिन बहुत अच्छी समझ है उनकी गोल्ड को लेके और प्रॉपर्टी को लेके, और इस समझ ने उनको काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स भी दिए। जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने काफ़ी मात्रा में गोल्ड को होल्ड करा, प्रॉपर्टी को उन्होंने बचा के रखा, जिसकी वजह से आज वो करोड़ों रुपए की कीमत की हो जाती है, ये दोनों चीज़ें। लेकिन दोनों में दिक्कत ज़्यादा जो है वो प्रॉपर्टी में आती है। प्रॉपर्टी में एक तो बहुत जल्दी खरीदना इसको मुश्किल होता है, एक बड़ा पैसा चाहिए, और फिर अगर जरूरत पड़ जाए तो उसको बेचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पार्ट में भी नहीं बेच सकते। लेकिन गोल्ड एक ऐसी चीज है जिसको आप कभी भी बेच सकते हैं, कभी भी आपको आधी रात आपको इसमें पैसा मिलने की संभावना होती है। तो ये फेवरेट है, आपने देखा होगा, और आपने भी कहीं ना कहीं गोल्ड को, प्रॉपर्टी को होल्ड किया होगा। लेकिन जो आज का विषय है वो ये है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, जैसे जैसे समय में हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी ज़रूरतें बढ़ रही हैं, लेकिन उस हिसाब से हमारी इनकम नहीं बढ़ पा रही है। और जो ये दोनों तरह की या तीनों तरह की जो हमने मार्केट को समझा, बैंकिंग को जाना,
गोल्ड और प्रॉपर्टी को जाना, ये सब हम तभी कर सकते हैं जब हमारी प्रेजेंट इनकम जो है वो अच्छी हो। अब प्रेजेंट इनकम को अच्छा करने के लिए लोग स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन दिक्कत ये आती है कि इंडिया में फाइनेंशियल मार्केट को लेके अवेयरनेस और एक्सपर्टीज बहुत कम है, बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि स्कूल या कॉलेज लेवल पे इसकी कोई पढ़ाई नहीं करवाई जाती। यही वजह है, जब नए लोग इस मार्केट में आते हैं, स्टॉक मार्केट में, तो वो अपना नुकसान कर बैठते हैं, क्योंकि उनका जो नज़रिया है मार्केट को लेके वो ये है कि मुझे डेली कुछ ना कुछ पैसा मार्केट से बनाना है। यानी कि 1,000, 2,000, 5,000 रुपये अगर बन जाए तो हम सरवाइव कर जाएंगे। ऐसी सोच की वजह से ही पिछले 4-5 सालों में इस मार्केट में, यानी कि डीमेट वाले स्टॉक मार्केट में, डीमेट जहां पर खुलवाते हैं आप, भारी मात्रा में डीमेट अकाउंट खोले गए। जो 2019 का आंकड़ा है, डीमेट अकाउंट मात्र 3 करोड़ के आसपास हुआ करते थे। ये संख्या बढ़ के पहुंच गई 22 करोड़ तक आज के समय में। आप समझिए कितने ज्यादा लोगों ने इस मार्केट में एंटर किया एक साथ। वजह कोरोना भी थी, क्योंकि लोगों के पास समय था, इंटरनेट था, लोगों ने एक्सप्लोर किया कि और क्या किया जा सकता है। लेकिन दिक्कत ये आई कि जिन जिन लोगों ने बिना सीखे, बिना जाने मार्केट को इसमें कदम रखा, तो वो भारी नुकसान में रहे। अभी सेबी की रिपोर्ट आई थी एक 8-10 महीने पहले, जिसमें बताया गया कि लगभग 93% लोगों ने अपना पैसा इसमें डुबो दिया, और ज्यादा ज्यादा लोगों ने फ्यूचर इन ऑप्शन में काम किया था। तो अब जब आप इस मार्केट को गहराई से समझते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं अपने तरीके से, तो आप ये पाएंगे कि ये जो दोनों तरह की मार्केट है, यानी कि स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट, ये हाईली वॉलेटाइल मार्केट है। अगर आप इस मार्केट में डेली पैसा बनाना चाहते हैं तो ये बड़ा मुश्किल काम हो जाता है किसी एक नए व्यक्ति के लिए। हाँ, अगर आपने सीख लिया या कहीं से सीखा हुआ है तो बेशक बहुत सारे लोग इसमें अच्छा पैसा भी बनाते हैं। तो सही ऑप्शन क्या है? ये बेटा प्लग लगा दिया। तो उसकी ही तलाश आज हम कर रहे हैं। क्या आपके लिए बेटर रहेगा? कहाँ, कौन सी एक ऐसी मार्केट है जिसमें आप नुकसान में नहीं रहेंगे? क्या इस मार्केट को सीखा भी जा सकता है? इन सब विषयों पे आगे मैं चर्चा करने वाला हूँ, क्योंकि इंडियन जो यूथ है उसको आज जो सोल्यूशन चाहिए वो आज के लिए चाहिए कि हम आज पैसा कैसे बना सकते हैं। तो जो मार्केट ज्यादा वोलेटाइल है, उठापटक ज्यादा है, जहाँ पर उसमें डेली पैसा बनाना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। वहीं अगर फॉरेक्स मार्केट की बात करें, फॉरेक्स मार्केट एक ऐसा मार्केट है जिसको बोला गया है दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। कारण क्या है सबसे बड़ा होने का? कि दुनिया में जो 200 देश हैं, मैं शुरुआत में बता रहा था कि वो आपस में करेंसी एक्सचेंज करते हैं। कारण दो होते हैं, जिसमें पहला होता है टूर एंड ट्रेवल, जो मैंने बताया आपको एग्जाम्पल के द्वारा। फिर होता है दूसरा, जो सबसे बड़ा कारण होता है, वो होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। जैसे हम उदाहरण लेते हैं इंडिया का, फॉर एग्जाम्पल हम बहुत सारे चीजें इंपोर्ट करते हैं, जिसमें से क्रूड ऑयल एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है जिसको हम भारी मात्रा में इंपोर्ट करते हैं। और हम अगर ऑयल को कहीं से भी इंपोर्ट कर रहे हैं दुनिया में, खाड़ी के देशों से ज्यादा आता है, रशिया से भी ज्यादा लेते हैं। मान लो हमने इराक से लिया, लेकिन इराक से जब हम तेल ले रहे हैं तो उसमें हमें पेमेंट जो करनी है वो डॉलर से करनी पड़ती है। अब जब हम डॉलर से पेमेंट करेंगे, जैसे मैंने अपने लिए जब खरीदा था तो मुझे 98 में मिला, लेकिन इंडिया जो अपने लिए खरीदेगा डॉलर, तो उसे सस्ता थोड़ी मिल जाएगा। मोदी जी की, ट्रम्प जी की यारी दोस्ती है, तो ट्रम्प सस्ता डॉलर लगा देंगे क्या? क्या मानना है आपका? अगर आपका मानना है तो आप लिखिए यस, वाई लिखिए। अगर आपका मानना है नहीं, तो नो लिखिए। क्या मोदी जी और ट्रम्प की दोस्ती है तो ट्रम्प अगर चाहें तो डॉलर सस्ता लगा सकते हैं क्या?
सभी लोगों ने लगभग नो ही टाइप करा है। यानी कि जिन लोगों ने नो टाइप करा है, इसका मतलब फाइनेंशियल मार्केट को समझने लगे हैं। जिन्होंने यस टाइप किया है, उनको लगता है कि दोस्ती काम आएगी। नहीं, ट्रम्प तो उल्टा जो है टैरिफ लगा देते हैं हमारे ऊपर 50%। और अभी हालात ये हैं कि अगर पता चला कि मोदी जी ने फोन किया है डॉलर के लिए, और ट्रम्प को पता चले, तो वे बोले इनको तो सीधा 100 का लगाओ। अभी इस तरह का मामला खराब हुआ पड़ा है। आप अगर जियो पॉलिटिक्स में अगर आप देखते हैं, चीजों को समझते हैं, तो आप देख रहे होंगे वैश्विक स्तर पर अभी संबंध जो हैं बहुत अच्छे नहीं हैं। और अमेरिका लगातार हमारे ऊपर दबाव बना रहा है। तो ये जो दबाव है, ये पूरा जो सिस्टम है दुनिया में चलता है जब, तो भारी मात्रा में करेंसी एक्सचेंज होता है और सभी को लेना देना पड़ता ही है। सभी की अपनी अपनी जरूरतें हैं। दुनिया में 200 देश हैं, 200 देशों में प्रकृति ने सबको ऐसा नहीं बनाया कि सब लोग अपनी जरूरतें खुद से पूरी कर लें। इन्हीं वजहों की वजह से हमें आपस में किसी ना किसी चीज के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। और वो डिपेंडेंसी ये है कि हमें चीजें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, और इंपोर्ट करते हैं तो उसका बिल भरना पड़ता है। और बिल भरने के लिए हमें डॉलर चाहिए होता है। सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। तो ऐसा खाली हम नहीं करते हैं, दुनिया के 200 देश करते हैं। और जब 200 देश एक ही काम करेंगे और उनकी पूरी इकोनॉमी उसके ऊपर डिपेंड होगी, तो ये नेचुरली दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट बन जाती है। कितनी बड़ी बन जाती है? इतनी बड़ी, जैसे हमारी जो जीडीपी है वो अभी $4 ट्रिलियन है। लेकिन फॉरेक्स मार्केट की हम बात करें तो वो लगभग $10 ट्रिलियन डेली का टर्नओवर करती है। यानी कि जितना हम साल भर में कर पाते हैं, उसका 3 गुना यहाँ पर डेली होता है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कितनी बड़ी मार्केट है। और इस मार्केट में अगर आप काम करना शुरू कर दें, तो सबसे अच्छी बात ये होगी कि इस मार्केट को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट साइज को कोई भी व्यक्ति कितना भी ज्यादा अपना पूरा पैसा भी लगा दे, तो इस मार्केट को हिला नहीं पाता। वहीं अगर हम बात करें क्रिप्टो की या स्टॉक मार्केट की, इसमें मैनिपुलेशन बहुत भारी मात्रा में होता है। क्यों? क्योंकि जो बड़े इन्वेस्टर हैं, जिनको वेल्स बोलते हैं, मतलब बड़ी मछली, वो अपना बड़ा पैसा लगा के छोटी मछली को खा जाती है। मतलब चीजें वो अपने से मैनिपुलेट करते हैं, धीरे धीरे अपना पैसा डालते हैं, मार्केट को चढ़ाते हैं, जिससे कि रिटेल इन्वेस्टर जो है वो लालच में आता है, वो भी मार्केट में एंटर करता है। और फिर ऊपर जब प्राइस बढ़ जाता है, तो ये जो बड़ी मछलियां अपना पैसा निकाल के मार्केट को गिरा देती हैं, जिसकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर हमेशा फंस जाता है। तो ये काम जो है वो करेंसी मार्केट में करना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इतना पैसा किसी के पास नहीं है जो इस मार्केट को हिला दे। इसलिए कम से कम ये समझा जा सकता है कि अगर हम इस मार्केट में काम करें, तो हम अगर मान लो अभी सीखा नहीं है हमने, तो नुकसान इसमें होगा। जिन लोगों ने सीखा नहीं है वो बिना सीखे करते हैं, तो लेकिन उतना नहीं हो सकता जैसे कि इंडियन मार्केट में हो जाता है। ऐसे में एक आपसे सवाल पूछता हूँ, आप लोग सब मैसेज बॉक्स में टाइप करना कि अगर आज ट्रम्प की सरकार गिर जाए, तो क्या डॉलर का भाव जो अभी 90 रुपए है, वो क्या 80 रुपए हो जाएगा? जिन लोगों को लगता है हाँ हो जाएगा, वो यस लिखें। जिनको लगता है नहीं होगा, तो वो नो लिख दें। ज्यादातर लोग नो नो टाइप कर रहे हैं। एक भी व्यक्ति ने यस टाइप नहीं किया है। यानी कि आप इस बात को समझ रहे हैं कि डॉलर का भाव जो बढ़ गया है वो नीचे नहीं आ सकता। लेकिन क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि डॉलर एक ऐसी करेंसी बन चुका है जिसमें आधी दुनिया उसके ऊपर डिपेंड है।
यानी कि उसको भारी मात्रा में हमेशा खरीदना चाहती है, यानी कि उसकी डिमांड पूरी दुनिया में बड़ी मात्रा में है। जिस चीज की डिमांड ज्यादा होती है उस चीज के दाम गिरने बड़ा मुश्किल काम होता है। इसीलिए इस मार्केट की बात अगर करें तो जिसमें अगर आप जब काम करना शुरू करते हैं तो आप करेंसी खरीदते बेचते हैं। दुनिया में लगभग 8 देश ऐसे हैं जिनकी करेंसी बहुत ही स्टेबल रहती है, जिसमें यूएस तो है ही है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन है, कनाडा है, स्विट्जरलैंड है, जापान है। ये सब मजबूत देश हैं। मजबूत देश की मजबूत करेंसी स्टेबल रहती है। अपने से तुलना मत करना, हमारी तो हालत बहुत ज्यादा खराब है। हालांकि हम मजबूत देश तो हैं लेकिन करेंसी की हालत बहुत ज्यादा खराब है। और यही वजह है हमारे जो मिडिल क्लास लोग हैं वो ऊपर नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जो काम करते हैं और जो हमें उस काम के बदले जो पैसा मिलता है वो रुपया मिलता है, और रुपए में ही हम सेविंग कर रहे होते हैं। तो जो चीज आप सेव करके रख रहे हैं उसका दाम डेली गिरने लग जाए तो आप कैसे अमीर बन पाएंगे? यही वजह है कि आज आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पैसा जुटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन रेट ज्यादा है, और उल्टा हमारी जो करेंसी है वो हर दिन गिरती जाती है, उसकी डीवैल्यूएशन होती जाती है। मुझे लगता है गरीबी का सबसे बड़ा कारण भी यही है। अगर आप एक बात को समझने का प्रयास करें कि अगर हम जो काम कर रहे हैं उस काम के बदले जो हमें पैसा मिल रहा है वो अगर गोल्ड कॉइन में मिला होता हमें, तो क्या आज हमारे पास बहुत बड़ा पैसा नहीं होता, बहुत बड़ी सेविंग नहीं होती? मैं एक छोटे से उदाहरण से आपको बताता हूँ। आज से 20-25 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब मेरी माता जी मेरे को 100 रुपए देती थी, बोलती थी जाओ बेटा आटा ले आओ दुकान से जाके। तो जब हम आटा लेने जाते थे तो 100 रुपए में 20 किलो आटा आ जाता। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग पैनल में भी हैं जिन्होंने 100 रुपए में 20 किलो आटा लिया होगा, बल्कि और सस्ता लिया होगा। तो मैंने क्या करा, एक बार वो 100 रुपए जो है मैंने कहीं से इकट्ठे करे, अपना 10-10 रुपए करके, और उसको इकट्ठा करके एक बक्से में रख दिया। और वो जो 100 रुपए का नोट है, अगर मैं उसको आज निकालूं और उससे आटा लेने जाऊं तो मुझे कितना आटा मिलने वाला है, टाइप करके बताना जरा। 100 रुपए में आज मुझे कितना आटा मिलेगा, कितना केजी मिलेगा? 2 किलो, 3 किलो, 2.5 किलो। आप समझिए मेरी इसमें क्या गलती है। मैंने तो जो पैसे को बचा के रखा, सेव करके रखा, लेकिन अब जो मैं आटा लेने जा रहा हूँ उससे, तो उसमें 2 किलो ही मिल रहा है, 2.5 किलो ही मिल रहा है, 3 किलो ही मिल रहा है। बाकी का 17 किलो आटा कौन खा गया बीच में? आपने गाना सुना होगा एक फिल्म में जो आता है, महंगाई डायन खाई जाती है। यही महंगाई जो है इसको खा जाती है। ये इस आटे को महंगाई ने खा लिया बीच में से। तो कहने का मतलब ये है कि अब एक बात को समझना आप, अगर जो ये 100 रुपया मैंने चांदी के सिक्के लेके रख लिए होते इस 100 रुपए के बजाय नोट रखने के, तो मैं ज्यादा आटा खरीद सकता था मेरे ख्याल। और अगर यही 100 रुपए का मैं सोने के सिक्के लेके रख देता, जितना भी आता, तो मैं ज्यादा खरीद सकता था। और यही 100 रुपए के अगर मैंने उस समय, 2008 की बात है, 6 या 8 रुपए का बिटकॉइन मिलता था। अगर मैंने 100 रुपए की बिटकॉइन ही लेके रख लिए होते तो मैं कितना आटा खरीद सकता था आज? कोई बता सकता है क्या, मैसेज टाइप करके?
अगर 100 रुपए की बिटकॉइन, गोदाम कह रहे हैं, गोदाम 1000 केजी। आटा नहीं, मैं, आप समझिए बात को, अगर मैंने ऐसा करके रखा होता तो मैं आटे की मील लगा देता हर स्टेट में एक एक कम से कम। सहमत है मेरी बात से? इस एग्जाम्पल से आप समझने की कोशिश करना है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है, वही हमें अमीर और गरीब बनाता है। और इस एग्जाम्पल से आप ये समझ सकते हैं कि करेंसी जो है वो हमारी, वही हमें अमीर और गरीब बना रही है कहीं ना कहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम इस फाइनेंशियल मार्केट को सही से समझ जाएं, ये कैसे काम करती है, इस बात को सही से समझ जाएं, और अपना इन्वेस्टमेंट सही कर लें, सही जगह कर लें, सही तरीके से कर लें, सही मार्केट में कर लें, तो हो सकता है हमारा जो जीवन है उसमें कुछ नया बदलाव आ जाए, हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो ठीक हो जाए। और इस पैनल में बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने डिसीजन लिया और सही जगह इन्वेस्टमेंट करके रखा, सही टेक्नोलॉजी के साथ काम किया, वो आज अच्छी पोजीशन में है। और वो बजाय दुनिया की सबसे, अभी एशिया में सबसे कमजोर करेंसी में कमाने की बजाय दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी में उन्होंने कमाना शुरू करा जब से, यानी कि डॉलर में कमाना शुरू किया, तो जीवन में बदलाव आ गया। आप कैसे डॉलर में कमा सकते हैं, इसके बारे में मैं आगे बताने वाला हूँ। तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स के साथ रहिएगा, मैसेज बॉक्स के साथ। टाइमिंग जो है बहुत बड़ी सूटेबल कर, मतलब बहुत ज़्यादा सूटेबल है टाइमिंग्स इस मार्केट की। अगर आप फॉरेक्स मार्केट में काम करना शुरू करते हैं, मैं बताऊंगा कैसे करना है, तो टाइमिंग बड़ी सूटेबल है। सुबह 9:30 बजे से 3:30 बजे तक मार्केट, हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो काम करता है। लेकिन अगर वहीं फाइनेंशियल मार्केट, फॉरेक्स मार्केट की बात करें, तो ये 24 घंटे काम करने वाली मार्केट है, जिसमें आप अपने काम करते हैं, यानी कि अपने ऑफिस में जो काम कर रहे हैं, अपने दुकान पे जो काम कर रहे हैं, जब आप शाम को घर पे आ जाते हैं 7 बजे, उसी समय यूएस मार्केट ओपन होती है, यानी कि वॉल्यूम अच्छा होता है उस समय मार्केट में। तो आप आराम से 7 बजे से लेके 10-11 बजे तक काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा पैसा बनता है उस समय। और इंट्राडे के लिए सूटेबल है, क्यों? क्योंकि इसमें उठापटक नहीं होती, जैसे एग्जांपल से हमने समझा कि डॉलर 88 का अगर 90 का है, तो एक दिन में 80 का कभी नहीं हुआ और ना होने वाला है जल्दी से। तो इसलिए हम बहुत भारी नुकसान में तो नहीं आ सकते। जैसे स्टॉक मार्केट में हो जाता है, कोई 100 रुपए का शेयर 10 रुपए का रह जाता है, कभी 2 रुपए का रह जाता है, ऐसा ही यहाँ पर नहीं होने वाला है। तो अगर आप इस मार्केट में आना चाहते हैं, तो हमारा सबसे पहला जो काम है वो ये है कि इस मार्केट को हम सीखें पहले। हम एजुकेंडल के माध्यम से, एजुकेंडल हमारा एक ऐसी एकेडमी है जहाँ पर हम इस मार्केट के बारे में सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, और पूरा एक कोर्स करवा रहे हैं। इस कोर्स में आप बेसिक से लेके एडवांस तक चीज़ें सीखेंगे, और बिल्कुल ऐसे सिखाई जाएंगी जैसे कि हम अपने स्कूल में ABCD सीखा करते थे। क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छा इसके अंदर मेंटोरशिप है, बहुत अच्छा पैनल है, जिसमें आप अलग अलग सब्जेक्ट को लेके अलग अलग टीचर्स, मेंटोर्स हमारे पास हैं, जिनसे आप बेसिक से लेके एडवांस तक सीखेंगे। और इसकी फीस जो मात्र रखी है 50,000, 49,050 रुपये होती है फीस, जिसको आप 2 बारी में दे सकते हैं, 26,550। बाकी 3 महीने बाद भी दे देंगे तो चलेगा। जब 3 महीने बाद देंगे तो $500 का लाइव अकाउंट भी दिया जाएगा। उससे पहले डेमो पूरा अच्छे से सिखाया जाएगा, और सीखते सीखते ही आप इसमें कमाना शुरू कर देंगे इस $500 के लाइव अकाउंट से। यानी कि जो पैसा आपसे लिया गया है वो एक तरह से आपको वापस ही दे दिया गया। इस तरीके से हमने करीब करीब 1.5 लाख से ज्यादा बच्चों को अब तक सिखाया भी है। और वो जो सीखे हुए बच्चे हैं, मैं बच्चे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मार्केट ज्यादातर यंग जनरेशन है, वो बहुत जल्दी से अडेप्ट कर लेती है और सीख लेती है। जितने भी लोग पैनल में हैं आज अभी मौजूद हैं जो,
मैं उनसे जरूर कहूंगा, अगर आपके पास समय है तो ये कोर्स जरूर लें, इस मार्केट को सीखें, समझें, जानें, तभी अपना इन्वेस्टमेंट करें। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि आप जब इस मार्केट में आए तो अपना किसी भी तरीके से नुकसान कर बैठें। हम बिल्कुल नहीं चाहते। और अगर आपके पास समय नहीं है तो अपने घर में अपने भाई को, अपने बहन को, अपने बच्चों को, वो अगर 10वीं 12वीं पास कर चुके हैं तो जरूर इसमें एडमिशन कराएं, ताकि बच्चे इस मार्केट को शुरू से समझें, जानें, और आने वाले साल 2 साल में एक अच्छे ट्रेडर बन के निकलें। हमारा ये नारा है कि हम हर घर में एक ट्रेडर बनाना चाहते हैं, जिससे कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटस आने वाले समय में, आपके बच्चों के लिए जो आप करियर तलाश कर रहे हैं वो एक बहुत अच्छा करियर भी बन सकता है। ये एक ऐसा स्किल बच्चों के अंदर आ जाएगा, जो दुनिया में वो कहीं भी हैं तो वो अपने मोबाइल के साथ बैठ के इस मार्केट को अगर उन्होंने सीख लिया है तो कहीं भी पैसा बना सकते हैं। और हमारे पास जो बच्चे सीख चुके हैं वो 6 6 महीने में अकाउंट को डबल कर लेते हैं। बच्चे ऐसे हैं, 50 100 डॉलर दिन भर में आराम से बना लेते हैं, बिना किसी रिस्क के, बिना किसी गलती के। तो इस मार्केट को जरूर सीखें, जरूर जानें। मीटिंग खत्म होने के बाद आप अपने सीनियर से, जिन्होंने भी आपको लिंक दिया है आज का, उनसे ज़रूर बात कर लें। अगर आप एडमिशन कराना चाहते हैं तो पूरा प्रोसेस आपको बता देंगे कैसे करना है। और इस मार्केट को सीखें, आपके पास समय है तो जरूर, नहीं तो अपने बच्चों को जरूर इसमें डालें। दूसरा जो काम है, अगर आप इस मार्केट से पैसा बनाना चाहते हैं, एक तरीका ये है कि सीख के इस मार्केट में ट्रेड करना शुरू करें। दूसरा तरीका ये है, जो सी प्राइम कैपिटल हमारा ब्रोकर हाउस है, वो आपको ऑफर कर रहा है कॉपी ट्रेड्स फैसिलिटी। कॉपी ट्रेड का मतलब, ये अब तक का सबसे क्रांतिकारी जो है बदलाव आया है फाइनेंशियल मार्केट में, इस फिनटेक की दुनिया में। कॉपी ट्रेड जो टर्म है, यानी कि वो व्यक्ति भी जिसने इस मार्केट को सीखा नहीं है, जाना नहीं है, समझा नहीं है, जैसा कि गुप्ता जी बता रहे थे शुरुआत में, जो लोग अपना नाम लिखना भी नहीं जानते हैं, लेकिन कॉपी ट्रेड के माध्यम से वो आज अच्छा पैसा इस मार्केट से बना रहे हैं, ग्रोथ ले रहे हैं। क्या होता है ये कॉपी ट्रेड? कॉपी ट्रेड का मतलब ये है कि हमारे पास कुछ मास्टर अकाउंट होते हैं। मास्टर अकाउंट का मतलब वो अकाउंट जिन जो एक्सपर्ट लोग हैंडल कर रहे हैं, मतलब जिनको 10 10 साल का एक्सपीरियंस है इस मार्केट का, वो लोग वो मास्टर अकाउंट चला रहे हैं। और जो लोग कॉपी ट्रेड में आना चाहते हैं, हम उनका अकाउंट ओपन करके ये अकाउंट उनका जो है उस मास्टर अकाउंट से लिंक करा देते हैं। यानी कि उससे फायदा ये होता है कि मास्टर अकाउंट में जो भी ट्रेड होगी वो सेम ट्रेड आपके अकाउंट में कॉपी होती जाएगी। तो जब कॉपी होगी तो जो प्रॉफिट होगा, क्योंकि वो भी सेम होगा, और जो लॉस होगा वो भी सेम होगा। लेकिन मैंने बताया शुरू में ही आपको कि जो ये मास्टर अकाउंट है वो एक्सपर्ट लोग हैंडल कर रहे हैं। तो आप देखेंगे, जानेंगे कि आपके अकाउंट में प्रॉफिट ज्यादा मात्रा में होगा और लॉस कम मात्रा में होगा। मैं आपको बाद में ट्रेड भी दिखाऊंगा अभी गुप्ता जी के माध्यम से। आप देखना कि हम अपने अकाउंट्स में किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं। तो इस ट्रेड में आपको देखने की, आपको कुछ करने की, अपने हाथ से अपना दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। आपको सिर्फ शाम को ये देखना है कि आज क्या ट्रेड हुई है और उसमें क्या लॉस हुआ है या क्या प्रॉफिट हुआ है। तो ये जो ट्रेड है ये मैम सॉफ्टवेयर के माध्यम से लगती है। मैम का मतलब होता है मल्टी अकाउंट मैनेजमेंट। यानी कि हम आपका ही नहीं, ऐसे कम से कम 50,000 लोगों का अकाउंट आज कॉपी ट्रेड के माध्यम से हैंडल कर रहे हैं। और जिसमें देखा गया है कि महीने में 4 से लेकर 5% तक का ग्रोथ आपको अपने अकाउंट में देखने को मिलेगा। मिनिमम $1,000 से आप शुरुआत कर सकते हैं। आज का जो रेट है उसका हिसाब से 93,500 रुपये के $1,000 आ जाते हैं, जिससे कि आप शुरुआत कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। और ये जो काम होता है आपके अकाउंट में, ये हम प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस पे करते हैं। यानी कि क्योंकि हमारी टीम इसमें लगी हुई है, हमारा सॉफ्टवेयर इसमें लगा हुआ है पूरा, तो हम आपका जो प्रॉफिट हो रहा है आपके अकाउंट में उसमें से एक हिस्सा ले लेते हैं। और मुझे लगता है आपको इससे कोई तकलीफ नहीं होगी। जी। तो इससे क्या होता है, हम हमारे पास दो कैटेगरी हैं इसमें।
जो लोग 5 लाख से ऊपर का अकाउंट खुलवाते हैं वो 70-30 में रहते हैं, यानी कि जो भी प्रॉफिट होगा 70 आपका, 30 हमारा। 5 लाख से नीचे वाले जो अकाउंट है उसमें 60-40 का रेशो रहता है, यानी कि जो भी प्रॉफिट होगा 60 आपका, 40 हमारा। इस तरीके से हम आपके अकाउंट में 20 महीने तक ट्रेड करते हैं, और 20 महीने में हम आपके अकाउंट को 2x तक पहुंचा देते हैं। आप सपोज करिए कि आपके अकाउंट में हर महीने अगर 5% की भी ग्रोथ आ रही है, तो 20 पंजे 100, यानी कि 100% प्रॉफिट आपके अकाउंट में 20 महीने में हो जाता है। और ये जो प्रॉफिट है, क्योंकि हम आपका लाइव अकाउंट खोल रहे हैं, तो आप चाहें तो डेली विड्रॉल कर सकते हैं, आप चाहें तो वीकली विड्रॉल कर सकते हैं, आप चाहें तो मंथली विड्रॉल कर सकते हैं। और अगर आप विड्रॉल नहीं करते हैं, तो आपका जो प्रॉफिट है वो प्रिंसिपल में जुड़ के कंपाउंडिंग करने लग जाता है, यानी कि उस पर भी ट्रेड होने लग जाती है। और हम अपना हिस्सा तभी लेते हैं आपसे जब आप अपना विड्रॉल लगाते हैं। 60-40 या 70-30 का जो रेशियो है, उसका बंटवारा उसी दिन होगा जिस दिन आप अपने अकाउंट से विड्रॉल लगाएंगे प्रॉफिट का। इस तरीके से आप बिना सीखे भी इस मार्केट से ग्रोथ ले सकते हैं, इस टेक्नोलॉजी की मदद से, जिसको कॉपी ट्रेड बोलते हैं। हमारी जो ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी है, जो आप आज नोट करना इस बात को, जब हम अकाउंट दिखाएंगे आपको, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। हम एक दिन में एक ही ट्रेड करते हैं, यानी कि 1 डे 1 ट्रेड। ये हमारी पॉलिसी है। आप देखेंगे, आप किसी भी अकाउंट में, हम हजारों अकाउंट आज दिखा सकते हैं आपको, जिसमें कभी भी कोई 2 ट्रेड नहीं ली जाती। यानी कि हमारा काम अगर ट्रेडिंग का है, तो इसका मतलब ये नहीं कि दिन भर हम ट्रेड ही करते रहेंगे, और जिसमें फिर अगर लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा ट्रेड करेंगे तो लॉस हो सकता है। और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो फिर लालच बढ़ सकता है, लालच कहीं ना कहीं नुकसान की तरफ ले जाता है। तो इसलिए ही हमारी पॉलिसी बना दी है सिस्टम के लिए, कि हम 1 डे 1 ट्रेड ही करेंगे, और फिक्स 1% एसएल लगेगा। यानी कि आप कोई सा भी अकाउंट देखना, आपको $1000 का जब अकाउंट दिखाएंगे, तो आप पाएंगे कि उसमें कभी भी $10 का आपको लॉस देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि 1% का एसएल कभी भी आज तक हिट नहीं हुआ है। आप हजारों अकाउंट देख सकते हैं। वो इसी वजह से नहीं हुआ है, क्योंकि 1 डे 1 ट्रेड की पॉलिसी हमने अपना रखी है। और पिछले 40 महीनों में, 40-42 महीने हो चुके हैं, जिसमें हम 50,000 से ज्यादा अकाउंट हैंडल कर रहे हैं, जिसमें आज तक कभी कोई लॉस इसी वजह से नहीं हुआ। लॉस तो आप देखेंगे, लेकिन लॉस का साइज छोटा होगा, लॉस के नंबर्स कम होंगे। प्रॉफिट के नंबर ज्यादा हैं, प्रॉफिट का साइज भी ज्यादा है। इसलिए आज हमारे पास 50,000 से ज्यादा सेटिस्फाइड क्लाइंट हैं, जिनसे आप बात कर सकते हैं। पैनल में भी बहुत सारे क्लाइंट हमारे मौजूद हैं, जिनका आप अकाउंट देख सकते हैं और इस सुविधा का फायदा ले सकते हैं। इससे फायदा ये होने वाला है, क्योंकि जब आप कॉपी ट्रेड में पैसा बनाने लग जाएंगे, तो आप सबसे बड़ी बात, दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी में पैसा बनाने लग जाएंगे, यानी कि डॉलर में। और डॉलर जैसे आप कमाने लगते हैं और इंडिया में रह के रुपए में खर्चा करते हैं, तो आपकी स्थिति मजबूत होती जाती है। आप चाहें तो हमारे साथ एज ए पार्टनर आईडी भी काम कर सकते हैं। क्यों मैं बात बता रहा हूँ ये वाली आपको? क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास अपना इन्वेस्टमेंट एक लिमिटेड मात्रा में ही हो सकता है। यानी कोई अपना लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख लगा लेगा, 50 लाख लगा लेगा हमारे पास। हालांकि अकाउंट तो करोड़ों के हैं लोगों के पास, जो इन्वेस्टर टाइप लोग हैं वो करोड़ों रुपए भी लगा लेते हैं। लेकिन एक आम आदमी जिसके पास लिमिटेड इन्वेस्टमेंट है अपना, और उसको अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना है। मान लो किसी ने लाख रुपए का अकाउंट खोला, और उसने लाख को 2 लाख बना लिया, लेकिन स्थिति तो उससे भी बढ़िया नहीं हो जाएगी। स्थिति तो तब बढ़िया होगी, कम से कम लाख रुपया या 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया महीना आप कमाने लग जाए। तो इसके लिए भी आपके पास ये ऑप्शन है, इसमें हम पार्टनर आईबी कमीशन के माध्यम से आपको बहुत बड़ा अच्छा पैसा बना के दे सकते हैं। ये कैसे काम करता है? क्योंकि जब आप अपना अकाउंट खुलवाते हैं और आपका पैसा ग्रोथ पे हर महीने प्रॉफिट दे रहा होता है, तो आपको ये अच्छा लगता है। और ये जब अच्छा लगता है, तो आप ये किसी को बता सकते हैं। आप ये जरूर चाहेंगे कि मैं अपने फलाने दोस्त को, या अपने फलाने
रिश्तेदार को भी ये बात बता दूं, जिससे कि वो भी बेचारा इस सिस्टम का फायदा उठा ले, और इस अकाउंट में जो ग्रोथ आ रही है उसको भी ये ग्रोथ मिल जाए। तो जब भी आप ऐसा करते हैं, यानी किसी की मदद करते हैं, तो हम लेवल 1 में जितने भी आप अकाउंट ओपन करवाते हैं उससे आपको $2 पर स्टैंडर्ड लॉट कमीशन देते हैं। और लेवल 2 से लेके लेवल 5 तक $3 पर स्टैंडर्ड लॉट कमीशन देते हैं। लेवल 6, 7 और 8 से मिलता है आपको ½ डॉलर। और लेवल 9, 10 से आपको मिलता है $1। यानी कि अगर आपने काम करना शुरू किया तो आप अपनी 10 जनरेशन से पैसा एज ए ब्रोकरेज के रूप में बना सकते हैं। पार्टनर आईबी का मतलब होता है, क्योंकि हम एक ब्रोकर हैं, ब्रोकर हाउस है सी प्राइम कैपिटल। सी प्राइम कैपिटल की तरह दुनिया में 60,000 से ज्यादा ब्रोकर हैं, ब्रोकर हाउस है। हम भी उनमें से एक हैं, और हम चाहते हैं कि अगर आपने हमारे थ्रू किसी का अकाउंट खुलवाया तो हम अपने ब्रोकरेज में से आपको ये कमीशन दे रहे हैं। ये कमीशन ऐसा नहीं है कि आपने किसी का अकाउंट खुलवाया, उसमें उसने पैसा डाला तो उसमें से कुछ कमीशन हमें मिल जाएगा या आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको पता है, जब कोई भी फाइनेंशियल मार्केट में ट्रांजेक्शन होती है, चाहे वो डीमेट में हो, चाहे वो फॉरेक्स अकाउंट में हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड में हो, कहीं भी हो, उसमें से एक ब्रोकरेज जनरेट होती है। वो ब्रोकरेज वैसे तो सारी ब्रोकर की होती है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर आपको अपना पार्टनर बनाने के लिए तैयार हैं, तो हम आपको उसमें से ये शेयर देते हैं। ये जो शेयर आपको मिल रहा है, गुप्ता जी ने बताया था शुरुआत में कि उनको $200 डेली आ रहा है। खाली ब्रोकरेज ब्रोकरेज आ रहा है वो। आप समझिए, अगर आपको $20,000 डेली आने लग जाए तो आपके जीवन में बदलाव होगा या नहीं होगा? आप यस नो लिख के टाइप कर सकते हैं। आपके जीवन में अगर आपको $200 डेली बनने लग जाए तो बदलाव होगा या नहीं होगा? हम किसी भी चीज से, किसी भी फाइनेंशियल करंट से निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते? बिल्कुल निकल सकते हैं। ये कैसे होगा, इसको अचीव करना कैसे पॉसिबल है, ये आपकी इसमें पूरी मदद करने वाले हैं, जो आपने जो आज ये मीटिंग ज्वाइन की है। जिन भी सज्जन ने आपको आज का ये लिंक दिया था, उनसे आप तुरंत संपर्क करना, उनके साथ बैठना, इसको बहुत गहराई से समझने की आपको जरूरत है। और वो आपको निश्चित रूप से बहुत मदद करेंगे इसको लेके, और आपको ये अचीव करवाने में। क्योंकि ये जो जीवन हमें मिला है, इसमें अपने जीवन को हमें पूरा इस्तेमाल करना है, यानी कि जितनी भी संभावनाएं हो सकती हैं उनको पूरा इस्तेमाल करना है। तो ये नई संभावना आप आज देख रहे हैं, और ये संभावना जब 50,000 लोगों के लिए काम कर रही है, तो आपके लिए भी जरूर करेगी। कैसे करेगी, कैसे आप अच्छा आईबी कमीशन बना सकते हैं, ये आप अपने सीनियर के साथ बैठ के, जिन्होंने भी आज का लिंक दिया आपको, उनसे बात करें। मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैलकुलेशन कैसे काम करती है, आपको ये मिलेगा क्या, क्योंकि मैंने बताया आपको कि $2 मिलने वाले हैं आपको पर स्टैंडर्ड लॉट के। तो इसमें ये लॉट क्या होता है, स्टैंडर्ड लॉट क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। फॉरेक्स मार्केट में 3 तरह के लॉट साइज होते हैं, जिसको पहला होता है माइक्रो लॉट, इसको 0.01 लिखते हैं। यानी कि ये वो पैरामीटर है, या ये वो लॉट साइज बनता है। जैसे कि नए लोगों के लिए मैं एग्जांपल से बता देता हूँ। आपने देखा होगा कई बार, आपके पड़ोस में, आस पड़ोस में, मार्केट में कई बार कुछ सब्जी बेचने वाले लोग आते हैं। जैसे हमारे दिल्ली में क्या होता है कि जो प्याज बेचते हैं कुछ लोग ना, ट्रॉली में भर के ले आते हैं, आसपास हमारे जो गांव होते हैं वहां से। तो वो आवाज लगाते हैं वहां पर कि 50 का 2.5 किलो प्याज ले लो, 50 का 2.5 किलो। तो ये जो 50 का जो 2.5 किलो जो वो आवाज लगा रहा है, वो उसने क्या करा है, लॉट साइज बनाया है। यानी कि वो कम से कम $50 का माल बेचना चाह रहा है, उससे नीचे नहीं देगा। ऐसे ही यहाँ पर भी ये लॉट साइज है। यानी कि अगर आपको 0.01 खरीदना है लॉट माल, तो आपको कम से कम $10 लगेंगे उसमें वहाँ पर। ऐसे ही मिनी लॉट होता है, मिनी लॉट के लिए 0.10 चाहिए होता है। लॉट साइज जो है, लिखते हैं इसको ऐसे हैं, 0.01 का ये 10 गुना हो जाता है, 0.10। इसलिए इसमें पैसा भी 10 गुना लगता है, यानी कि $100 इसको खरीदने के लिए चाहिए। ऐसे ही स्टैंडर्ड लॉट होता है, जिसमें जिसको लिखते हैं 1.00, और
1,000 मार्जिन होना चाहिए, यानी कि 1,000 का बैलेंस आपके अकाउंट में होना चाहिए, तभी हम स्टैंडर्ड लॉट खरीद पाएंगे। लेकिन आप देखना, अभी हम अकाउंट दिखाएंगे जब आपको, जो $1,000 का अकाउंट है उसमें कभी भी हमने एक स्टैंडर्ड लॉट नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि हम 10 से लेके 20% मार्जिन मनी का ही इस्तेमाल करते हैं सिर्फ आपके अकाउंट के। तो अगर हम 20% भी अगर आप यूज कर जाते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा $200 का ही माल खरीदते हैं। $200 का माल खरीदने का मतलब है मिनी लॉट में ही काम चल रहा होता है। ये चीज आपको अभी दिखाएंगे लाइव अकाउंट में। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने लेवल 1 में 10 अकाउंट खोले, मान लीजिए, आगे एग्जांपल पे चलते हैं। अगर आपने 10 अकाउंट खोले लेवल 1 में, और उन सब में स्टैंडर्ड लॉट लग रहा है, स्टैंडर्ड लॉट कब लगेगा ये आपको बताएंगे गुप्ता जी अभी। तो $2 के हिसाब से आपको 10 अकाउंट में $20 आपको डेली आईवी कमीशन बनना शुरू हो जाता है। मैंने क्या बोला, ध्यान देना बात पे, कि $20 आपको डेली आईवी कमीशन बनना शुरू हो जाता है, और ये तब तक बनता रहेगा, मिलता रहेगा आपको, जब तक ये अकाउंट हमारे साथ रहते हैं। और हमारी ये खासियत है हमारे इस सिस्टम की, कि जिस भी व्यक्ति ने हमारे साथ अकाउंट खोला है, वो 20 महीने बाद भी रिन्यूअल ही करता है, वो हमें छोड़ के नहीं जाता, क्योंकि हमने उसको प्रॉफिट दिया है निकाल के। सॉरी। तो ये पैसा आपको जीवन भर आईबी कमीशन के रूप में मिलता जाता है। ऐसी लेवल 2 में मान लीजिए 10 लोगों ने मिलकर 10-10 अकाउंट खोले, तो आपके लिए आपकी टीम में 100 अकाउंट बन जाते हैं। बाकी 10 जो ऊपर वाले में तो अलग है ही। और यहाँ से आपको आता है $3 के हिसाब से, यानी कि $300 डेली आप आईवी कमीशन के रूप में बनाएंगे। जैसे गुप्ता जी ने बताया अपने बारे में, वो $200 बना रहे हैं डेली। 1 साल हुआ है उन्हें काम करते हुए। $20 आप 1 महीना 2 महीना काम करके ही कमा सकते हैं। $20 का मतलब है $1,800 डेली। $20 वैसे अगर आप हमारी अमेरिका में होते तो कुछ भी नहीं, लेकिन क्योंकि आप इंडिया में हैं और डॉलर में कमा के इंडिया में खर्चा करेंगे, तो ये महंगाई को खत्म कर देता है आपके लिए। लेवल 3 में यही अकाउंट संभावना है कि 1,000 भी हो सकते हैं, और $3 के हिसाब से अगर आपको आया तो वो $3,000 भी हो सकता है। $3,000 कमाने वाले भी कम से कम 50 लोग हैं हमारे इस पूरे पैनल में। मतलब मोटा मोटी $3 लाख। चौथे लेवल में 10,000 अकाउंट भी हो सकते हैं, $30,000 भी कमा सकते हैं डेली। की संभावना है। अभी इतने पर नहीं पहुंचा है कोई भी, लेकिन जल्दी ही ऐसे लोग भी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन 5,000 $6,000 तक हमारे इस पैनल में लोग मौजूद हैं जो कमा रहे हैं डेली। ये टोटल इसकी संभावना मैंने आपको बताई, और जिसमें आपकी पूरी मदद करेंगे आपके जो सीनियर हैं, वो इसको अचीव कराने में। तो आप बिल्कुल घबराना मत कि मैं कैसे करूँगा क्या करूँगा, बहुत आसान काम है। बस आपको सिस्टम के साथ बने रहना है। अब मैं आपको अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। ये तो हमने ऐसी कैलकुलेशन बताई कि जिसमें ये संभावनाएं हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन पहले महीने काम करके क्या कुछ अचीव किया जा सकता है। लेवल 1 में आप सपोज करिए 10 अकाउंट खोलते हैं पहले महीने में, और लेवल 2 में अगर इन 10 लोगों की मदद से रेफरेंस लेके आपने 10 अकाउंट और ओपन करें, तो टोटल अकाउंट हो गए 20 पहले महीने में। 20 अकाउंट में हम ये नहीं कह रहे कि कितना पैसा उसमें डलना है, कितना पैसा वो रखने वाले हैं, वो उनके ऊपर छोड़ दीजिए। मिनिमम 1,000 तो रखना ही है। कोई 5 लाख भी रखेगा 70-30 में, कोई 10 लाख भी रख सकता है। लेकिन आप ये पाएंगे कि पहले महीने इतना काम करने पर आप 15 से लेके $25 डेली आईबी कमीशन पे आ गए हैं। वीरेंद्र कुमार साहू जी बैठे हैं कौशाम्बी से, मैं इनसे मिला था। शुरुआत इन्होंने की है अभी, और मुझे लगता है कि $20-25 तो इनको आ रहे होंगे अब। महीने 2 महीने हुए हैं, देख लीजिए मुंडी पूरी हिलाई है उन्होंने। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप
अपने सीनियर की मदद से हमारे साथ जुड़ जाते हैं और काम करना शुरू करते हैं, तो आप समझिए 1,000 2,000 रुपया डेली पहले महीने से ही कमाना शुरू कर देंगे। ये ऐसा बिजनेस मॉडल है कमाल का, क्योंकि इस पे आपको हर दिन पैसा आ रहा है जो आपने अकाउंट ओपन करे हैं उसकी ब्रोकरेज से। और क्लाइंट भी खुश है क्योंकि उसका पैसा डबल हो रहा है, उसको डेली विड्रॉल मिल रहा है, डेली वो अपना प्रॉफिट निकाल सकता है। तो ऐसे करके आप हमारे साथ जुड़ के अपने फाइनेंशियल स्टेटस को मजबूत बना सकते हैं, अपने कोई नहीं, आने वाली जो पुश्तें हैं उनके लिए भी, आने वाली जो जनरेशन है जो आपके बच्चे हैं उनके लिए भी। और ऐसा नहीं है कि हम कोई जादू कर रहे हैं, ये जादू हम आपको सिखा भी रहे हैं। आप नहीं सीख पा रहे हैं तो अपने बच्चों को जरूर सिखा दें, तो आप घर बैठे भी कर सकते हैं। तो ये टोटल आज का जो मेरी तरफ से प्रेजेंटेशन था। बहुत पेशेंस से आप लोगों ने सुना, ध्यान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत तक सभी लोग बने रहे। 1,000 का आंकड़ा भी हमने आज टच कर लिया। बिल्कुल। जो बाहर रह गए होंगे लेकिन उनके लिए यूट्यूब का लिंक था उनके पास। कुछ अगर क्वेश्चन है आपके तो हम ले सकते हैं अब। मैं चाहूंगा अब मैं हैंड ओवर करूं गुप्ता जी को। गुप्ता जी, ओवर टू यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। आपने जिस तरीके से अपने प्लान को प्रेजेंट किया उसके लिए बहुत बहुत बधाई पूरे थैंक यू फायर सर। टीम की तरफ से। दोस्तों, अगर इससे रिलेटेड कोई मन में कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन अगर है, तो हम लोग भी 4 से 5 मिनट लेंगे। कुछ हम आपको, जैसे सर ने बताया है, 10 से 20% आपके फंड का जो फंड यूटिलाइज करते हैं, कैसे करते हैं ये आपको देखना है। वो लाइव आपको दिखाने वाले हैं कुछ अकाउंट्स। आप अगर किसी का कोई क्वायरी है तो प्लीज हैंड रेज करें, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो, है ना। मैसेज टाइप कर सकते हैं सर, मैसेज टाइप कर दें। ओके। हालांकि जिस तरह से प्लान को सर ने प्रेजेंट किया है, कोई क्वेरी रह नहीं जाती है। अगर फिर भी के रहती है तो आप अपने सीनियर जिसने भी आपको इनवाइट किया है उसके साथ जरूर बैठें आप, और अपने सारी डाउट्स को क्लियर करें। उसके बाद यहाँ पर 100% डिवोट होकर के यहाँ पर वर्क करें दोस्त। ये जादू ही है, जादू हुआ है सर बहुत सारे लोगों की लाइफ में। और हम समझते हैं कि आज जिन जिन पर्सन ने इस प्लान को पूरा देखा होगा ध्यानपूर्वक, उसके मन में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन रह नहीं गया होगा। राइट। तो कुछ हम अकाउंट्स लाइव दिखाने वाले हैं। सर ये स्क्रीन शेयर हो रहा है सर। जी जी, बिल्कुल हो रहा है। ओके। ये सर हमारा मेटाट्रेडर 5 है, जो करेंसी ट्रेडिंग की मंडी है। मेटाट्रेडर 5 है, MT5। अब इसमें आपको कुछ अकाउंट्स आपको दिखाने वाले हैं, आप ध्यानपूर्वक देखें। शुरुआत करते हैं 1 लाख रुपए से। और इस अकाउंट को आप देखें तो ये अकाउंट प्रदीप कुमार उपाध्याय जी का है। और इनका अकाउंट 30 जुलाई 2025 के अकाउंट ओपन हुए हैं दोस्त। और इस अकाउंट में जो प्रॉफिट हुआ है वो है $377। आप भी देखें सर, ये वन डे वन ट्रेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 30 तारीख के अकाउंट ओपन हुआ है, 31 को ट्रेड लगा, एक को लगा, 2 3 सैटरडे संडे आ गया, फिर 4 5 6 7 8 9 10 सैटरडे संडे आ गया, 11 12, यानी कि वन डे वन ट्रेड हो रहा है। एक दिन में एक ट्रेड हो रहा है ना। और इसको हम अगर प्रॉफिट को अगर हम देखें कि कितने महीने हो गए, लगभग 4.5 महीने तो हो चुके हैं कंप्लीट। 4 महीने के अंदर प्रॉफिट हुआ है $377 का। इनमें हिस्सेदारी कितनी है? 60%, $226।
इंटू 90 मान कर चलिए, 20,358 डिवाइडेड बाई 4 मंथ, 5,089, 89 रुपए का प्रॉफिट, यानी कि 5% का प्रॉफिट है इस अकाउंट से हुआ है, राइट। अगर इसका ये 60-40 का अकाउंट था, 70-30 का अकाउंट आप देखें, ये अकाउंट से $5,000 का है, 19 नवंबर 2024 का है, यानी कि लगभग 13 महीने होने वाले हैं। 13 महीने के अंदर $6,734 का प्रॉफिट हुआ है टोटल। और अकाउंट है $5,000 का, जिसमें $6,430 का इन्होंने विड्रॉल ले लिया है। वही एट प्रेजेंट बैलेंस है $5,304। और इसको हम प्रॉफिट शेयरिंग करें मंथ वाइज, तो 6,734, इसमें सर की हिस्सेदारी है 70% की, यानी 4,713 इंटू 90, 4,24,242 का प्रॉफिट हुआ है सर। अगर इसको हम डिवाइड करें 13 मंथ में, 32,634 रुपया ईच मंथ, ये लगभग 7.5-8% का प्रॉफिट निकला है दोस्त। जैसे बहुत सारे अकाउंट्स है आपके पास, सारे अकाउंट्स लाइव हैं, किसी भी अकाउंट्स को आप देख सकते हैं। ये हमारे नानिता निकुंज जी का है अकाउंट। ये अकाउंट है $70,666 का, जिसमें 88,722 का विड्रॉल हो चुका है। टोटल प्रॉफिट की हम बात करें, 1,24,428 डॉलर का प्रॉफिट हुआ है, राइट। ये भी लगभग 7.5%, 7% का प्रॉफिट है। ये विवेक बंसल जी का अकाउंट है। ये अकाउंट $3,34,000 का अकाउंट है, जिसमें 4,20,572 का विड्रॉल ले चुके हैं। और टोटल प्रॉफिट हुआ है $4,29,719 का, राइट। ये भी लगभग वही 7%, 7.5% का प्रॉफिट है। एक अकाउंट आपको और दिखा देते हैं। ये अकाउंट इसी मई का अकाउंट है, 13 मई 2025 का। डिपॉजिट अमाउंट है $12,52,500, यानी लगभग 7 महीने हो चुके हैं। 7 महीने में $6,09,33 का प्रॉफिट हुआ है, जिसमें 4,80,000 का विड्रॉल हो चुका है। एट प्रेजेंट बैलेंस है 13,73,433। ये भी लगभग 7.5% का प्रॉफिट निकला है दोस्तों। ये रहा कुछ अकाउंट्स। और अभी हमारे पास 6 मिनट का टाइम है। हम कुछ नए साथियों और पुराने साथी का रिव्यू लेना चाहेंगे। इसमें हम देख रहे हैं हमारे सर, हमारे ओपी साहू जी हैं प्रयागराज की धरती से। तो हम सर का सर माइक अनम्यूट कीजिए। ओपी साहू प्रयागराज, आप आए सर। अपना परिचय देते हुए अपना 1 से 2 मिनट में अपना विचार को रखें। तो मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम ओपी साहू सर। सर हैंड रेज करेंगे ओके सर। हाँ, हैंड रेज सर हो हैंड रेज करें, सर हैंड रेज। ओके सर, ओके। वेलकम सर, वेलकम। हेलो सर जी, आवाज जा रहा है? आ रहा सर, आ रहा, शानदार, जानदार, जबरदस्त। सभी सर्वप्रथम तो मैं योगेश शर्मा जी को जो है प्रणाम करूंगा, जो प्लान को इतने बारीकी ढंग से बताए, और उनको नमन प्रणाम। डॉक्टर एस पी गुप्ता जो मंच का संचालन कर रहे हैं, उनको भी तहे दिल से नमस्कार। टेक्निकल गुरु बी के यादव जी को मेरा प्रणाम। मैं ओपी साहू सांसू प्रयागराज की धरती से बोल रहा हूँ। मेरी भी एक कंपनी है, साहू टेंट इंडस्ट्री। मैं सांसद में चला रहा हूँ, और मैं 15 लाख से अपना खाता खोला हूँ, और जिसमें 1 लाख रुपया आई बी इनकम भी आ रहा है। 1 लाख रुपया पर मंथ कमा रहा हूँ। मैं एक
छोटा सा एक बनाया हूँ पद्य। पहले तो मैं भगवान की स्तुति करूंगा। हे दीन बंधु दयाल शंभु, पुकार मम सुन लीजिए। हम सी प्राइम के भक्त हैं, प्रभु ज्ञान सबको दीजिए। जतिन ने ग्रेट सर, ऐसा ग्रेट। जतन किया, जतिन ने ऐसा जतन किया, गौरव ने किया प्रयास। मोहित मोहित की महक से जागा सारा संसार। पैसा से पैसा बढ़ता रहे, पार्टनर से पार्टनर का प्यार। 20 माह में 2 यस करे, यही सी प्राइम की पहचान। जभी जागो तभी सवेरा, सभी को मेरा प्रणाम, सादर नमस्कार। क्योंकि आप लोग हमको 2 मिनट का समय देते हैं, इससे ज्यादा समय नहीं देते। सभी को नमस्ते, प्रणाम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर देख रहे हैं सर, प्रयागराज की धरती से हमारे गुलाब पांडे जी दिख रहे हैं आज। तो हम गुलाब पांडे जी को सर कहेंगे हैंड रेस करें। और सर आपने रिटायरमेंट के बाद एक नई जॉब मिल गई है आपको, कैसा लग रहा है यह प्रकल्प? तो 1 से 2 मिनट में अपने विचार को रखें। तो मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम गुलाब पांडे सर। सभी को, पैनल में उपस्थित सभी साथियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं गुलाब पांडे प्रयागराज से बोल रहा हूं सर। यस, योगेश शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। उनका प्लान प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहता है सर। आपकी होस्टिंग लाजवाब रहती है डॉक्टर गुप्ता सर। और बीके यादव सर जब थैंक यू सर, से थैंक यू। प्राइम में छाए हुए हैं सर। दोस्तों, मैंने जनवरी में इस प्रोजेक्ट को देखा था, और देखते ही हमने इसको शुरुआत कर दिया था 21 जनवरी से। और प्रॉफिट जनरेशन मेरा सर 6% के पास हर मंथ का आ रहा है। आईबी कमीशन भी ठीक ठाक आ रहा है सर। और जैसे आपने कहा, रिटायरमेंट के बाद नया जॉब मिल गया है। एक उत्तेजना सी रहती है कि जैसे ही जूम मीटिंग शुरू हो, इधर मैं 15 दिन से जुड़ नहीं पाया, तो थोड़ा सा शादी विवाह के कार्यक्रम में उलझा हुआ रहा। और आज मैं फ्री हुआ हूँ, तो आज मैंने इसको आज से जूम मीटिंग शुरू कर दिया फिर से सर। तो नए साथी हैं, उनसे यही कहना है कि अगर आप ज्यादा समय लेंगे तो बाद में आप पछताएंगे। तो अपने निकटतम जो आपके सीनियर हैं उनसे बात करिए, और प्रकल्प को सुनिए और समझिए, और तत्काल इसमें शुरू कर दीजिए। अन्यथा जब समझ में आएगा तब पछताना होगा कि हमने बहुत देर कर दी। तो आज के लिए इतना ही सर। आपने अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर एस सी गुप्ता सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। आप आप आए सर, अपने विचार को रखे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो समय हमारा हो चुका है। अब सिर्फ एक के और हम रिव्यू लेंगे। हम देख रहे हैं कि गुंजा बारी मैम है। अगर वो कंफर्ट है तो दीदी को इनवाइट करना चाहेंगे। आए दीदी, अपने विचार को रखें। सर आवाज आ रही है? आ रही है। सर, सबसे पहले मैं योगेश शर्मा जी को धन्यवाद कहूंगी, और तहे दिल से नमन करती हूँ, जो आज बहुत ही बारीकी से इतना अच्छे से सेशन को बताए हैं। और मैं चाहूंगी कि इसमें आज जितने भी जो मीटिंग में हमारे सीनियर जूनियर सभी लोग जो जुड़े हैं, वो बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। और सबसे पहले मैं भी बता पाऊंगी कि मैं गुंजाबारी हूँ, अंबिकापुर से ही हूँ। मैंने भी $1000 से अपना अकाउंट खोला है। अब मैं बता दूं कि ये बहुत ही लीगल चीज है यहाँ, हमारा सी प्राइम कैपिटल। जो इसमें बोला जा रहा है, जो लोग लाए हैं वो भी महान है, और जो बनाए हैं हमारे त्रिमूर्ति, जो तहे दिल से मैं प्रणाम करती हूँ। और हमारे जो छत्तीसगढ़ के जो भी सीनियर हैं, जैसे विष्णु बारी सर, दुशांत भोई सर, और विवेक सर, और जो युगो शर्मा सर, जो भी और बाकी लोगों का नाम नहीं ले पा रही हूँ, इसमें बहुत नमन करूंगी सर। और मैं चाहूंगी जो भी यहाँ पर नए हैं, बिल्कुल ना डरें। अपना जूम मीटिंग पे आइए और हमारे सी प्राइम कैपिटल का साथ दीजिए। जिस जो इसमें आएगा उसकी जिंदगी सवर जाती है सर। मेरा भी आज मैं अच्छे से प्रॉफिट आ रहा है सर, मेरा भी, और मेरे भी लव लाइन 4 है। मैं सबसे पहले धन्यवाद कहूंगी एसपी गुप्ता सर को, जो मुझे इतना बड़े मंच को दिए हैं बोलने के लिए। और बाकी मैं तहे दिल से
सबको धन्यवाद कहूंगी जो मेरी बातों को सुने, इसलिए धन्यवाद कहूंगी सर। बाकी बहुत ही अच्छा सेशन रहा सर योगेश शर्मा सर का, बहुत ही अच्छा। इतने अच्छे से बताए हैं कि आज कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो इसको कोई भी सवाल उनका अधूरा रह गया होगा। और बाकी तो हमारा जो मीटिंग आज रात को भी होता है सर, बहुत ही अच्छा है। जो आप बहन भाई लोग इसमें नहीं जुड़ पाते हैं वो रात की भी मीटिंग में आइए। और हमारा सीखने सिखाने वाली मीटिंग है सर, इसमें आके हम लोग सीखते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। सिर्फ सिर्फ कैपिटल परिवार जो हमारा है, बहुत ही हम लोग एक साथ मिल के काम कर रहे हैं सर। बाकी मेरे सीनियर जो है बंदेराम बैरागी, मालवी अंकल, जो मुझे बहुत ही भगवान के रूप में मानूंगी सर, जो मुझे इस प्लेटफॉर्म में लाए, बहुत ही अच्छा लगा। मैं बहुत मेहनत से काम कर रही हूँ सर। बाकी बहुत विश्वास है सर, सिर्फ प्राइम कैपिटल कभी बंद नहीं होगा सर। मैं दावे के साथ कहती हूँ सर, इसमें आइए, बिल्कुल मत डरिए जो भी भाई बहन है। बाकी धन्यवाद सर मुझे बोलने का मौका दिए। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आप जब आती हैं तो लगता है कि नारी शक्ति, वाकई में नारी शक्ति के अंदर बहुत काफी वो चीजें हैं। अब इसी कड़ी में हम सर दिख रहे हैं, हमारे गार्जियन स्वरूप बीपी श्रीवास सर दिख रहे हैं। वो रिटायरमेंट के बाद इनको एक नई जर्नी मिल गई है, एक नई जॉब मिल गई है, तो पूरी फैमिली के साथ पूरे उत्साह के साथ एक आप वर्क कर रहे हैं। तो सर से भी निवेदन करेंगे 1 से 2 मिनट में अपना विचार को रखें। तो मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम बीपी श्रीवास सर। ओके, थैंक यू वेरी मच गुप्ता सर। आज की इस मीटिंग की उपस्थिति को मेरा प्रणाम। मेरा नाम विष्णु प्रसाद श्रीवास। मैं एनटीपीसी का एक्स एम्प्लॉय हूँ और रिटायर्ड पर्सन हूँ। आ, ये प्रकल्प बहुत सुपीरियर है। ये जो है सुपर से भी ऊपर है। ये चीजें जो है अब हमको अनुभव होने लगा। मैं तो यही सबसे गुजारिश प्रतिदिन करता हूँ कि आप किसी प्रकार की शंकाएं मत रखें। जो आदमी प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं होता है गुप्ता सर, जिस आदमी ने ज्वाइन राइट। कर लिया इसमें, वो आदमी कभी विचलित नहीं होगा। बट कुछ हमारे साथी जो विचलित होते हैं आसपास की वातावरण से, अनेक प्रकार की उनकी मन में भ्रांतियां है और रहेगी ही। वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। बट एक ही गुजारिश सबसे करूंगा कि आप यहाँ आ जाएं तो सब कुछ पा जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वाणी यहीं विराम करता हूं। और जो लेट करेगा वो अपने खुद का नुकसान करेगा इसमें आकर के। अगर जानना है तो आपको आना पड़ेगा। और रोज ये सीखने सिखाने की, जैसे अभी गुंजा बारी मैडम बता रही थी, ये सीखने सिखाने की पैनल है। ये मीटिंग जो है केवल आपको बताने के लिए, और नई चीजें हैं फिनटेक वर्ड। आज योगेश शर्मा साहब को मैं मेरा प्रेरणा स्रोत रहे हैं और उनकी बातों में तो फूल झड़ते हैं। आप सबको विदित है बात। बहुत बेहतरीन ढंग से वो अपनी बातों को रखते हैं इस मीटिंग में। तो मैं शुक्रगुजार हूँ। बहुत बेहतरीन ढंग से उन्हें आज का प्रेजेंटेशन को बताया और सिस्टम को समझाया, तो उसका शुक्रगुजार हूँ सर। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना वाणी यहीं विराम करता हूँ। आप सबको नमस्कार। आपका दिन शुभ हो सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। वाकई में सर आप हमारे गार्जियन स्वरूप हैं और रहेंगे। इसी कड़ी में देख रहे सर बेबी चौधरी ने हैंड रेज किया है, तो मैडम का सर माइक अनम्यूट किया जाए। तो मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम दीदी। आप आइए, अपने विचार को रखिए। अगर कोई मन में कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो भी आप उसको कर सकते हैं। वेलकम। नहीं सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सर मेरा कोई डाउट नहीं है, मैं सिर्फ योगेश सर की थोड़ी फैन हूँ और इस वजह से आज मैं बोलना चाहती हूँ उनके बारे में। मैं रोज सुनती रोज ही मीटिंग हूँ, मैं वीडियो में नहीं आ पाती सर, बस इस वजह से आज मैं वीडियो में भी आना चाहती हूँ क्योंकि योगेश सर इतना अच्छा प्रेजेंटेशन देते हैं। और उनकी जो बोलने का तरीका है, और वो जब लोगों से कनेक्ट होते हैं ना, यस बोलिए नो बोलिए ये सब बोलते हैं, तो लोग कभी भी इधर उधर भटकते नहीं है, उनका ध्यान नहीं भटकता है। वो हमेशा सर के पूरे साथ जो भी प्रेजेंटेशन वो देते हैं उसके साथ साथ चलते हैं। तो वो तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है और उसमें मुझे कनेक्टिविटी लगती है, बहुत अच्छी लगता है। तो इसलिए सर के सिर्फ मैं बोलना चाहती हूँ सर, थैंक यू सो मच, और बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन थी आपकी। बस यही बोलना चाहती हूँ सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर। वाकई में हमारे योगेश शर्मा सर जो टेक्निकल हेड है,
और अच्छा नॉलेज रखते हैं, तो अपनी नॉलेज को जो बौछार करते हैं सभी को कुछ ना कुछ अच्छा फल मिलता है। इसी कड़ी में हम देख रहे हैं सर, हमारे जो मेंटर, हमारे जो स्पॉन्सर यहाँ उपस्थित है, सर को ना बुलाए ये नगवार गुजरेगा। तो मथुरा की धरती से बीडी अग्रवाल सर उपस्थित हैं। अगर आप आए सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। अपना परिचय देते हुए अपने 1 से 2 मिनट के विचार को रखें। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी। आप तो मतलब जो है हमारे लिए बड़े भाई हैं हमारे, और आपने जितना भी चीज़ें करी हैं बहुत शानदार करी हैं। और योगेश भाई जी, राम राम सर। सर जी मतलब मैं तो आपका ज़बरदस्त फैन पहले से रहा हूँ। राम राम जी, राम और राम। और हम सब लोग एक दूसरे के पूरक हैं। और ये सर, ये मतलब ये है ना, ये अपना बगीचा बहुत शानदार है, जिसका नाम है फायर टीम। ये फायर टीम हमारे पूरा बगीचा है। और जूम हमारा ये जब होता है, तो हमारे यहाँ पर जितने भी शानदार रत्न हैं, अपने अपने तरीके से आकर के अपनी अपनी समझ के हिसाब से जैसे जैसे प्रकल्प को समझा है, हम लोग से बताने का प्रयास करते हैं। और ईमानदारी के साथ में हम सभी का एक ही मकसद है कि जो हम लोगों को मिला है ये नायाब तोहफा, उसको उसी तरह से रिप्रेजेंट करें। यहाँ पर जो भी चीज़ें हम लोग बताते हैं, या जैसे आज योगेश सर ने बताई, या जो भी हमारे भाई लोग आकर के अपने आपस में शेयर करते हैं, उनका उद्देश्य सिर्फ इतना भर होता है कि हम कुछ भी मतलब गलत तरीके से चीज़ को प्रकट ना करें, और जो बेस्ट है, जिस तरीके से हम लोगों को लाभ हो रहा है, जिस तरीके से हमारे आसपास मतलब वो चीज़ें अच्छी होती जा रही हैं और चारों तरफ खुशियाँ बिखरती जा रही हैं, सबके जीवन में बिखरें। अभी मेरी गुंजा बहन करी थी कि अभी मतलब जो है ये कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं आएगा। देखो सर, ये तो अब एक शब्द में काम बात खत्म हो जाता है, क्यों पड़े हो चक्कर में और कोई नहीं है टक्कर में। एवरीथिंग इज क्लियर। और डाउट तो देखो सर सबको होगा, बच्चा 9 महीने में होता है सर। कहने वाली बात नहीं, समझने वाली बात है। जो कोई व्यक्ति आज की डेट में, जिसको आज हम बताएंगे, वो चमकेगा 2 बार में, 4 बार में, 6 बार में। वो क्योंकि मार्केट के अंदर कुछ अच्छे भाई अच्छे तरीके से बहुत सारे लोगों को मतलब कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित कर रहे हैं। लेकिन सर, उसके बीच में अगर हम लोग अपने आप को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, तो हैंस प्रूव्ड रोज सुनने को मिलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तब हम कह सकते हैं, बहुत से भाइयों से हम लोगों ने बात की थी, हमने उनके प्रकल्पों के बारे में कहा था कि उनके उनके मतलब वो गोरख धंधों के बारे में कहा था कि मत करो। वो हमको समझाते थे। आज वो कहते हैं यस सर, आप सही थे। तो निश्चित रहें सर, हम सब लोग बहुत हैं, बहुत सुरक्षित हाथों में हैं, और ये कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। और मैं तो चाह रहा हूँ कि जितने भी इससे मतलब आज हमारे पैनल में करीब 1000 के आसपास करोड़पति आ चुके हैं। बाकी इन लोगों की जिम्मेदारी बनती है अपने समाज के अंदर बैठे हुए और बाकी भाइयों को इसके बारे में बताएं, अच्छे से बताएं, खुश होके बताएं। जो आएगा उसका स्वागत। जैसे हमारे यहाँ मथुरा में कहा जाता है सर, आए तो वेलकम, नहीं आए तो भीड़ कम। जय जय श्री राधे सर, आपने मुझे इनवाइट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बी के सर ने मतलब लिंक दे दिया है, ये लिंक से आप लोग हमारे योगेश शर्मा जी को बार बार सुन सकते हैं। और सर मैं तो जरूर सुनूंगा दोबारा सर आज। धन्यवाद सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। समय हमारा इजाजत नहीं दे रहा है, तो बहुत सारे साथी दिख रहे हैं, लेकिन सभी से हम क्षमा प्रार्थी हैं। समय का हम लोग देखना है, टाइम 8:30 बज चुके हैं। तो हम होस्ट से निवेदन करेंगे कि सेशन को वाइंड अप करें। कल सुबह 7 बजे पुनः